सो गाइस, कैसे हो? ये बहुत ही मस्त। तो ये बात है रिया दी की। तो जब वो लॉकडाउन में, जब 2 साल लॉकडाउन खुली, 2 साल के बाद, तब उनकी जो ऑफिस जाने की आदत थी वो छूट गई थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम हो रही थी। तो फिर वो सोचते कि एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ कि ऑफिस जाने की। एंड वो गुड़गांव आती है। उन्हें एक स्पेशियस अपार्टमेंट भी मिल जाता है, तो वो जाती है। एंड जैसे ही वो अपार्टमेंट पे एंटर करती है तो उन्हें कुछ ना, मतलब खाली खाली सा लग रहा था कि कोई भी रूम में कोई भी नहीं था। मतलब सब रूम में खाली थी, कोई नहीं था। तो वो लैंडलॉर्ड को फ़ोन लगाती है कि बोलती है कि अभी तो कोई नहीं है इधर। तो लैंडलॉर्ड बोलती है कि जस्ट अभी अभी तो लॉकडाउन खुला है, 2-3 दिन में सब भर जाएगा। तो रियादी सोचती है ठीक है। वो अपनी रूम में जाती है। एंड उनकी जो रूम थी उधर फर्नीचर भी था बहुत सारा। एंड मतलब एकदम परफेक्ट होम नहीं, एक रूम। एंड बहुत स्पेशियस भी था। तो वो जाती है। एंड उनकी ऑफिस खुलने में 2-3 दिन की वक्त थी। तो वो सोचती है कि मैं फिर से ये रूम रीडेकोर करती हूँ। तो वो रीडेकोर करने चालू कर देता है। एंड उतने में कुछ साफ़ सफाई करने के बाद एक अलमारी होती है, उनको खिसकाती है। खिसकाने के बाद उन्हें उस अलमारी के नीचे एक लॉकेट मिलती है ब्लू कलर की। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है लॉकेट, तो उन्होंने पहन लिया। एंड पहनने के बाद रोज़ाना की तरह उनकी मम्मी की फ़ोन आती है उनके फ़ोन पे। एंड वो बात करने लगती है। एंड जब भी बात करने लगती है तो उनकी मम्मी की आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी लगती है। एंड कुछ देर बाद ऐसी एक आवाज़ आती है जो कि कान सुन करने देने वाली थी। बहुत ही गंदा की ऐसी आवाज़ थी। तो वो जल्दी से फ़ोन काटती है एंड मैसेज में बोलती है कि मम्मी मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ। एंड उसके बाद वो अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। एंड कॉफ़ी बना के अपनी लैपटॉप में मूवी स्क्रॉल करने जा रही थी कि उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मूवी देखें। एंड ऐसे स्क्रॉल करते करते उनकी लैपटॉप की बैटरी डेड हो चुकी थी। एंड जो उन्होंने लैपटॉप बंद होने के बाद देखा, लैपटॉप की स्क्रीन में एक रिफ्लेक्शन होती है। तो उन रिफ्लेक्शन पे वो ऐसी बैठी हुई थी। एंड ठीक ऐसे जस्ट पीछे एक साधु थी, एकदम भभूति वभूति लगा के बैठ खड़ी हुई थी। एंड पलक झपकते ही वो साधु उधर से गायब हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने सोने चली गई। उन्होंने जब सोने गई तो थोड़ी देर सोने के बाद उनको गले में एक भारी भारी चीज़ एहसास हुई। एंड जैसे ही आँख खोल के देखा तो उनकी जो लॉकेट थी एकदम हवा में खींच रही थी, मतलब कोई उसे खींच रही थी। एंड वो देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड जैसे ही हाथ लगाती है वो लॉकेट अपना आप ही नीचे आ जाती है। एंड नीचे आने के बाद वो पानी पीने लगता है। एंड जैसे ही पानी पीने जाता है तो उनकी क्लास में एक चिकन की टुकड़ा था। तो वो देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। एंड कहीं ना कहीं उसे, मतलब उनको पता चल गई कि ये सारी चीज़ इस लॉकेट की वजह से ही हो रही है। तो उन्होंने क्या लॉकेट उतार के फेंक दिया। एंड वो जो लॉकेट थी वो टूट गई। एंड जैसे ही वो टूटी एकदम उनकी सारी जो नाइट लैम्प्स थी वो फ्लिक्स करने चालू कर दी, फ्लिकर होने रही थी। एंड दरवाज़ा खिड़की में धम 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 धम, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। एंड उन्होंने तो मतलब उनकी तो डर लगती थी कि मैं अब क्या करूं। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि एक साधु बैठी हुई थी। एंड वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। एंड जो क्या बोलते हैं उसको, हवन कर रही थी। एंड ये देख के रिया दी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड शॉक होने के बाद वो मतलब एकदम से आँख बंद कर देती है। एंड आँख बंद करने के बाद सब शांत हो जाती है। एंड शांत होने के बाद वो जब आँख खुलती है तो एकदम से वो साधु उनकी आँख के सामने, एकदम मुंह के सामने, एकदम पास। एंड जैसे ही वो देखती है, एंड जो साधु थी वो अपनी हाथ आगे करके वो भभूत वो उनको दे रही थी कि लगाओ तुम भी।
एंड वो देख के रियादी एकदम से भागी दूसरे रूम में जैसे ही गई, उन्होंने देखा कि 15-20 लोग, जिसकी मतलब वो लोग मर चुकी हैं एंड उसकी जो शरीर की स्किन थी वो निकल रही थी एंड वो जंजीर से बंधा हुआ था। यह देखने के बाद रियादी अपनी तरफ देखती है कि एंड वो लॉकेट उसकी गले में ही थी एंड उनकी हाथ पैर भी एकदम जंजीर से बांधी हुई थी, बहुत ही टाइट। एंड उनके बाद वो जो 15-20 लोग थे ना, उनके पीछे से वो साधु भागते हुए आता है एंड जो भभूति थी वो रियादी की एकदम माथे पे दे देती है। देने के बाद रियादी एकदम बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब उठती है तो वो देखती है उनकी मम्मी है उनके साथ एंड सब कुछ उनकी मम्मी को बताती है। एंड बताने के बाद कुछ दिन बाद, 3-4 दिन के बाद, उसी अपार्टमेंट पे उनकी लाश मिलती है। आई डोंट नो कि कैसे क्या। तो उसके बाद जो पता चली कि उस जो फ्लैट हुई थी उसकी मतलब पहले वो शमशान थी एंड उसमें एक साधु रहता था जो कि वो ज़मीन किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उनकी क्या बोलते उसको रहने की जगह थी एंड उधर भी बैठ के वो तपस्या क्या क्या करती थी। उसके बाद लोग तो नहीं मान रहे थे तो उन्होंने मरते मरते एक श्राप दे गई कि इस जगह मेरी है और कोई नहीं रह सकती। तो एंड बोल के वो आत्महत्या कर लिया एंड उसी समय भी वो लॉकेट उन साधु की गले में ही था। वी डोंट नो। तो बाय।